बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स और दूसरा हमारा आज का टॉपिक होगा मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज लाइक HTML, हेड एंड बॉडी। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 5.1। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके लिए हमेशा की तरह हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड को सर्च किया, टॉप पर मेरे पास नोटपैड आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली आपके पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप टैग्स के साथ एसोसिएटेड करते हैं। यानी टैग्स के साथ वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल की मदद से समझाऊंगा भी। और ये किसी स्पेसिफिक टैग के हवाले से मालूमात फराहम करती है। हर एक एट्रीब्यूट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पेयर टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया टैग होता है, उसमें एक ओपनिंग टैग आता है यानी स्टार्टिंग टैग। आप टैग का नाम लिखते हैं, उसके बाद आपके पास एंडिंग टैग होता है जिसको आप स्लैश की मदद से लिखते हैं, वही टैग का नेम जो आपने स्टार्ट में लिखा था। और दरमियान में आप क्या लिखते हैं, अपना कंटेंट लिखते हैं, यानी जो भी आप लिखना चाहें वो यहां पे लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। उसका सिंटैक्स क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो भी एट्रीब्यूट्स आप किसी टैग्स के मुतालिक लिखना चाहते हैं, वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आप डिफाइन करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर, यानी स्टार्टिंग टैग के अंदर आप उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टैग का, एट्रीब्यूट हम यहाँ पे 1 कह देते हैं इसको, और इस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इज इक्वल टू साइन की मदद से, और डबल कोट्स के अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं। इज इक्वल टू की मदद से मैं इसको क्या कर दूंगा, वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा, और ये आपके पास इस तरह चलते रहेंगे। लेट्स सपोज एट्रीब्यूट n टाइम्स, और जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आप उसको कोई ना कोई वैल्यू क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो ये था एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। ये स्ट्रक्चर था, इस तरीके से आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक पैराग्राफ टैग है जिसको आप यूज करते हैं P टैग का इस्तेमाल करते हुए। मैं साथ ही इसको क्लोज कर देता हूं और दरमियान में आपका क्या आ जाता है, कंटेंट आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट ये हो कि वो हमारे पास पेज के सेंटर में आए। तो ये इसका क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो आप यहां पर ओपनिंग टैग के अंदर इस जगह पर अपने स्टार्टिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करें। तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, मेरा एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन का मतलब है जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या होगा, पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर क्या हो गई, एक वैल्यू मैंने क्या कर दी है, इनिशियलाइज कर दी है। तो ये देखा आपने, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग टैग के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो पेज के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ये था आपके पास एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज, जिसमें HTML आ जाता है, हेड आ जाता है और आपके पास बॉडी आ जाता है। अब यहां पे आपके पास HTML जो डॉक्यूमेंट होती है ना, वो हमेशा HTML टैग से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और HTML टैग्स पर क्या होती है, एंड होती है। यानी HTML एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, कोई भी वेब पेजेस बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले HTML टैग का यूज करना पड़ता है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, यहां पे आप देखें HTML स्टार्ट किया और स्लैश की मदद से HTML हमने इसको क्या किया, एंड किया। अब हमारे पास ये क्या होता है, ये टॉप लेवल टैग होता है।
हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो इन टैग्स के क्या होता है, बिटवीन्स होता है, इन टैग्स के क्या होता है, अंदर होता है। तो ये आपके पास होता है टॉप लेवल टैग। इसका एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। बुनियादी तौर पर HTML जो डॉक्यूमेंट होती है उसके 2 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 2 सेक्शंस उसपे के आपके पास होते हैं। एक सेक्शन जो आपके पास होता है उसको बोलते हैं हेड सेक्शन, और दूसरा आपके पास जो सेक्शन होता है उसको आप बोलते हैं बॉडी सेक्शन। पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास हेड सेक्शन क्या होता है। हेड सेक्शन टिपिकली क्या करता है, डिफाइन करता है आपकी डॉक्यूमेंट जो आप लिख रहे हैं उसका टाइटल, उसका स्टाइल और कुछ दूसरी मालूमात आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट के हवाले से। ये जो आपके पास हेड सेक्शन होता है ये स्टार्ट होता है हेड टैग से और एंड आप किसको करते हैं, /हेड टैग से। अब इसमें बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं टाइटल को अपने डॉक्यूमेंट के। तो टाइटल डिफाइन करने के लिए आप हेड टैग के अंदर एक और टैग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टाइटल टैग, जिसमें आपके पास एक ओपनिंग टैग आ गया, देखिए ये स्टार्ट टैग हो गया। यहां पे हम लिखते हैं अपना टाइटल जो भी हम देना चाहें, बीच में यहां पे हम लिख देते हैं कंटेंट, यानी जो भी आप देना चाहेंगे वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देन आप इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं टाइटल टैग की मदद से। ये आपने देखा, टाइटल जो टैग होता है वो आपके हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। ये आपके पास क्या कहलाता है, हेड सेक्शन कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप टाइटल यहां पे देना चाहते हैं वेलकम, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल, ये आपके पास क्या हो गया, एक टाइटल हो गया आपके वेब पेज का। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं बॉडी टैग्स को कि बॉडी टैग क्या होता है। जो बॉडी टैग होता है बेटा वो आपके पास क्या होता है, आपके वेब पेज का एक्चुअल कंटेंट होता है जो कि आपके यूजर को डिस्प्ले होता है। टाइटल डिस्प्ले नहीं होता है। बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपके जो वेबसाइट का यूजर है या वेबसाइट का जो इस्तेमाल करने वाला है, जो हमारे पब्लिक है, उसको नजर आता है, वो हम लिखते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग ये हमारे पास जो बॉडी सेक्शन होता है ये स्टार्ट होता है बॉडी टैग से और आपके पास एंड होता है /बॉडी टैग पर, ये आपके पास एंड हो जाता है। तो ये थे हमारे पास मेन सेक्शन इन अ वेब पेज, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 सेक्शंस होते हैं, एक आपके पास हेड सेक्शन और दूसरा आपके पास बॉडी सेक्शन, और ये दोनों लिखे जाते हैं हमारे टॉप लेवल टैग के अंदर। आइए इसको मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम करते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी जो भी HTML डॉक्यूमेंट होगी वो हमेशा आप लिखते हैं HTML टैग की मदद से, यानी स्टार्ट आप करते हैं HTML टैग से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं HTML, मैं साथ ही इसको क्लोज कर देता हूं ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं /HTML। अब हमने कहा था इसके अंदर आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक आपके पास होता है हेड सेक्शन, यहां पे मैं लिख देता हूं हेड, साथ इसको क्लोज भी कर देते हैं हेड, और दूसरा आपके पास होता है बॉडी सेक्शन। तो ये हमारे पास हो गया बॉडी और साथ ही मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये देखें ये हमारे पास पूरी क्या हो गई, HTML डॉक्यूमेंट हो गई जो HTML टैग से स्टार्ट हुई, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है आपके पास बॉडी सेक्शन। जिस तरह हमारा एक इंसानी जिस्म होता है वो हेड पर मुश्तमिल होता है और उसके बाद उसका जो बकिया निचला हिस्सा होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। हमने कहा था जो हमारा हेड टैग होता है उसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल या स्टाइल और कुछ मजीद मालूमात ये शो करता है। हमने कहा था टाइटल आप हेड के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं टाइटल को, और टाइटल टैग को मैंने साथ ही एंड कर दिया। दरमियान में मैं कंटेंट लिख देता हूं जैसा कि डिजिटल एजुकेशन। मैं साथ ही इसको सेव करता हूं, फाइल पे क्लिक किया, सेव के बटन पर क्लिक किया, आपके पास एक नई विंडो आ गई है। आप यहां पर अपनी पसंद का कोई भी नाम दे दें, हम यहां पे नाम दे देते हैं सेक्शंस का, ठीक है। और साथ मैंने लिख दिया .html और टाइप्स में जाकर मैंने ऑल पर क्लिक कर दिया और डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, ये आपके पास एक पेज बन गया है, इसको डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज हमारे पास लोड हो रहा है और ये देखें ये हमारे पास ये लोड हो गया। साथ ही मैं आपको इसकी कोडिंग भी दिखा रहा हूं। ये देखिए मैंने अपने इस वेब पेज का टाइटल डिफाइन किया डिजिटल एजुकेशन। तो बजाहिर तो आपको यहाँ पे इस पेज के अंदर कुछ डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन आप इधर देखें जरा, पेज के शुरू में देखें टॉप पर इस जगह पर जहां पर मेरा माउस का कर्सर है,
आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल डिफाइन किया था। अगर आप टाइटल डिफाइन नहीं करते हैं तो आप जिस नेम के साथ अपनी फाइल को सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट आपके HTML पेज का वही टाइटल हो जाता है। अब हम बॉडी में कुछ एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने P टैग का यूज किया और साथ ही मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और यहां पर मैं कंटेंट लिख देता हूं, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन, आई एम योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया हेड सेक्शन, ये हो गया बॉडी सेक्शन। साथ हमने आपको बताए थे एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, यानी किसी टैग की कुछ स्पेसिफिक क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो यहां पर मैं अपने ओपनिंग टैग के अंदर, इधर देखिएगा बेटा, ये मेरा जो स्टार्टिंग टैग है ना, इस टैग के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूं अलाइन और साथ ही मैंने वैल्यू बता दी है सेंटर। तो अब मैं इसको जरा सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। ये आपको नजर आएगा कि जो मेरा पैराग्राफ है वो कहां पर अलाइन हो गया है, सेंटर में अलाइन हो गया है। आप इसी तरह इसको लेफ्ट पे या राइट पे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं राइट, अब मैं इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करूंगा, देखें राइट साइड पर चला गया। इसी तरह आप लेफ्ट साइड पर कर सकते हैं और इसी तरह हम अगेन क्या कर देते हैं, वापस सेंटर कर देते हैं। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट्स और मेन सेक्शन हमारे आज के लेक्चर के। तो प्यारे बच्चों, अब हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 5.1। उसके लिए अगेन हमने क्या लिया, अपना नोटपैड लिया। नोटपैड लेने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं HTML से और देन एंड करते हैं HTML पर। आपकी एक्टिविटी 5.1 में कहा गया है कि आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका टाइटल आपने रखना है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और इसको आपने सेव करना है pakistan.html के नाम से। तो यहां पर हमारे पास टाइटल के लिए कहां लिखते हैं हम टाइटल, यस आप सही कह रहे हैं, टाइटल हम लिखते हैं अपने हेड टैग के अंदर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अपना हेड टैग और साथ ही मैं क्या कर देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं और दरमियान में हम लिखते हैं इसका टाइटल। जैसा कि हमारी एक्टिविटी में कहा गया है, टाइटल आप लिखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और उसने कहा था कि आपने इसको सेव करना है। लोकेशन हम डेस्कटॉप सेट करेंगे और फाइल का नाम आपने रखना था pakistan.html। तो हमने इसको कर दिया सेव और डेस्कटॉप पर हमारे पास एक वेब पेज बन गया है। ये देखें, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये लोड हो रहा है। ये देखिए मैंने आपके लिए एक साइड पर कोडिंग ऑन कर दी है। मैंने जस्ट टाइटल डिफाइन किया था तो आपको वेब पेज पे तो लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आया, लेकिन आप देखिए यहां पर हमारे पास जहां पर मेरा माउस का कर्सर है आपको नजर आ जाएगा आपकी वेब पेज का टाइटल है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। ये थी छोटी सी एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स, देन हमने डिस्कस किया मेन सेक्शंस और उसके बाद हमने इख्तिताम किया एक्टिविटी 5.1 से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।